हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 39। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द परसेंट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% तक बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी वो हमें बताना। चलिए बाय सक्सेसिव मेथड से निकालेंगे हम। यहाँ पे सक्सेसिव मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 10% बढ़ रहा है और 20% क्या हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है। तो क्या करेंगे, 10 और 20 को आपस में क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। 10 और 20 हमारा क्या हो गया, 30। 30 हो गया। ठीक है, उसके बाद 10 की और 20 की मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 200। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम दो नंबर रखते हैं। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा है तो 2 हमारा क्या होगा इसमें ऐड, तो यहाँ पर कितना होगा 32%, या फिर आप इसको 32.00% भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे कहीं नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पर क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा बताइए। 20%, ये तो 32% से छोटा है। 28%, ये भी उससे छोटा है। 44%, ये बड़ा हो गया। हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें फिट हो रहा है, यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी फिट हो रहा है, जिसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, यहाँ पे क्या है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 300%, देन एरिया विल इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट। देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या 300% तक बढ़ जाती है, इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत तक बढ़ेगा। देखो अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे सिर्फ हमने एक ही नंबर तो लिखा है, लेकिन हम ये पूछ क्या रहा है हमसे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में जो चीजें दो बार रिपीट होती है, जैसे कि देखो क्षेत्रफल पर जब लास्ट में मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी उसकी क्वांटिटी लगती है उसका पावर क्या होता है, 2। तो वैसे ही हम यहाँ पर इसको दो बार लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 300% की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 300% को दो बार लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 300 को और 300 को ऐड करेंगे। 300 और 300 को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 600 आएगा। अब 300 की और 300 की मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 9 आ जाएगा और ये इसके पीछे कितनी जीरो आएंगी, 4 जीरो लगेंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ हम कितने डिजिट रखते हैं, कितने नंबर लगते हैं, 2 नंबर रखते हैं। ये एक्स्ट्रा है तो ये एक्स्ट्रा इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड। 600 और 900 हमारे कितने हो जाएंगे, 1500। तो यहाँ पर ये 1500 और ये पीछे हमारे 2 पॉइंट है, इसको ऐसे लिख देंगे। या फिर आप देखिए, या फिर आप इसको 1500% भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर कोई नेगेटिव की बात नहीं है, पॉजिटिव की बात हो रही है, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्या हमारा 800 है, ये तो छोटा है। 900 ये भी छोटा है। 1500% क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, सी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, यहाँ पे क्या है, द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज इंक्रीज बाय 19%, देन व्हाट विल बी इफेक्टिव ऑन टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। एक गोलार्ध की जो त्रिज्या है 19% बढ़ जाती है तो कुल सतह क्षेत्रफल और पार्श्व क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा। या तो ये ऐसे लिख देता सतह क्षेत्रफल, या फिर ये पार्श्व क्षेत्रफल लिख देता, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वही बात कर रहा है ये हमसे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जितना हमारा लेटरल सरफेस एरिया है और टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पर देखिए इफेक्टिव ऑन लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। देखिए 19% जितना हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा उतना ही हमारा यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया होगा, उतनी ही इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 19 और 19 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 38। 19 की और 19 की जब मल्टीप्लाई होगी तो 361 आएगा। 361 आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर कितनी डिजिट रखनी है, 2। 3 हमारा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है तो इसमें ऐड होगा। 38 और 3 कितना हो गया हमारा, यहाँ पर 41.61% क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव की बात हो रही है, नेगेटिव यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, इंक्रीमेंट। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 41.61%। यहाँ पर देखो ऑप्शन हमारा ये डिक्रीज है। देखो आप क्या कंफ्यूजन करेंगे कि इंक्रीज डिक्रीज में कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर डिक्रीज है, लेकिन अगर नेगेटिव साइन होता, अगर किसी में से माइनस करते तब अगर हमारा नेगेटिव साइन होता तब तो हम डिक्रीज करते। लेकिन यहाँ पर देखिए
ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि 41 के अप्रोक्स होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ये 44 है, ये भी नहीं होगा। 41.6 या फिर 41.61 है, तब भी हम इसका ऑप्शन यही लेंगे। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा यहाँ पर, इसमें ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए यहाँ पे क्या है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन and increase by 25%, then what will be effect on its total surface area and lateral surface area। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 25% तक क्या हो रही है, बढ़ जाती है, फिर इसकी कुल सतह और पार्श्व सतह क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए देखो, यहाँ पर हमसे क्षेत्रफल की निकलवाने की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे कि 2 बार चीजें रिपीट होती हैं। यहाँ पर जो त्रिज्या और ऊंचाई 25% तक बढ़ जाती है, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों की बात कर रहा है, ये 25% क्या हो रही है, दोनों बढ़ रही है। अब हम यहाँ पर 3 डैश लगाएंगे, 25 और 25 हमारा कितना हो गया, 50। 25 और 25 की मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 625%। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम 2 नंबर लिखते हैं या 2 डिजिट यहाँ पर रखते हैं, ये एक्स्ट्रा है तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड। तो यहाँ पर कितना आएगा, 56.25% इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वाला कोई ऐसी बात नहीं है, ना यहाँ पे कोई साइन है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर 25 पॉइंट, यहाँ पर देखो 56.25% क्या हो रहा है, इंक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो साइन आएगा नेगेटिव का आएगा तो यहाँ पर डिक्रीज होगा, अगर पॉजिटिव साइन आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज। लेकिन इसने हमसे पूछा क्या है कि देखो यहाँ पर है, फिर इसकी कुल सतह और पार्श्व सतह क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये किसकी बात कर रहा है, पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 देखिए, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 12% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 8%, द नेट इफेक्ट ऑन द एरिया पर हमें क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, यदि आयत की लंबाई 12% तक बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल पर या क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव इस प्रकार है। चलिए देखो यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर ये इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस में ए बी अपॉन में 100 वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि आयत की जो लंबाई है वो 12% क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, और 8% क्या हुई है, चौड़ाई इसकी डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि a की जगह तो हमारा आएगा 12 और b की जगह आएगा 8। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 12 माइनस 8, यहाँ पर देखिए ये 12 और ये हमारा 12 माइनस 8, तो यहाँ पर माइनस आएगा, 12 अट्ठे 96 और डिवाइड में क्या आएगा 100। 12 में से 8 गए तो 4, माइनस में यहाँ पर 96 अपॉन में 100, तो यहाँ पर 0.96, 4 में से 0.96 जाएगा तो 3.04% क्या होगा, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि 4 हमारा बड़ा है और 0.96 हमारा छोटा है। अगर किसी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस होगी तो साइन हमारा किसका आता है, प्लस का। तो यहाँ पर हमें बताना था क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव किस प्रकार पड़ेगा, तो यहाँ पर 3.04% इस पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इंक्रीज बाय 3.04%, तो यही ऑप्शन होगा। देखना आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर डिक्रीज, डिक्रीज का साइन तब आता है जब हमारा किसी छोटी संख्या में से किसी बड़ी संख्या को माइनस करते, तब क्या आता है, डिक्रीज बाय 3.04%। लेकिन अब यहाँ पर क्या आएगा, इंक्रीज बाय 3.04%। इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 देखिए, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज रेस्पेक्टिवली बाय 8% एंड 10%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ डिक्रीज इन इट एरिया में। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 8% और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया गया है, इसके क्षेत्रफल में कमी की प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। चलिए देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। ये क्या हमारा सक्सेसिव मेथड है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना कि हमने वहां पे ऐसा लगाया था यहाँ पे ऐसा लगाया था, सिर्फ हम यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं इसको कि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों की बात कर रहा है। तो 8% लंबाई इसकी और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए, तो देखिए यहाँ पर 8% इसकी जो लंबाई वो घट रही है, 10% बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा 8% और 10% क्या आएगा, प्लस का आएगा। यहाँ पर प्लस का आगे लगा देते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा -8 प्लस में 10 माइनस में 10 की मल्टीप्लाई और 8 की मल्टीप्लाई माइनस की होगी, तो 80 अपॉन में यहाँ पे 100 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा -8 में से 10 गया तो 2
और ये हमारा आएगा 0.8। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये बात कर रहा है कि 8% बढ़ाने और घटाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर साइन प्लस का आएगा और यहाँ पर किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो आप लोग कैसे कंफ्यूज होंगे कि प्लस माइनस के साइन में कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ पे पहले बढ़ाने की बात कर रहा था, फिर ये आपको घटाने की बात कर रहा है। सिर्फ मैंने आपको ये समझाने के लिए किया है कि मैंने पहले माइनस किया था फिर प्लस, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है कि बढ़ाने और घटाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल साइन है वो प्लस का और माइनस का आएगा, तो यहाँ पर प्लस का आएगा और यहाँ पर माइनस का आएगा। 8 में से 2 जाएगा तो माइनस का बचेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा 8 0/100, तो यहाँ पर क्या आएगा, -0.8 आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर करूँ तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, यहाँ पर देखो ये आएगा हमारा -2.8। माइनस का साइन आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज। तो हमसे ये पूछ रहा था कि इसके क्षेत्रफल में कमी की प्रतिशत वृद्धि क्या है, तो यहाँ पर 2.8 क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन देखिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमसे तो ये 2.8 की बात हो रही है, यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगर साइन हमारा प्लस का होता तो क्या होता है, इंक्रीज, लेकिन यहाँ पे साइन हमारा माइनस का है तो क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा डी होगा। देखिए धीरे धीरे चलेंगे, ज्यादा तेज चलने की जरूरत नहीं है, चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए जितना भी मैंने आप लोगों को समझाया सब समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। ऑल दी बेस्ट।